केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल और बिहार के दौरे पर रहेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक अमित शाह थोड़ी देर में बंगाल बालूरघाट में जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर इसके बाद बिहार के गया पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह, जहां वो दोपहर 3 बजे चुनावी सभा करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। और इतना ही नहीं, अपने बिहार दौरे पर वे बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों और कोर ग्रुप की बैठक भी लेंगे और लोकसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र भी दिया जाएगा। चाणक्य पहुंच रहे हैं सौरभ, आज किस तरह से देख रहे हैं उनके दौरे को? जी बिल्कुल विप्ले, सबसे बड़ी बात है कि चुनाव की तारीख के ऐलान होने के बाद 2 सभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई है, लेकिन ये पहली सभा है जो गृह मंत्री अमित शाह की होने वाली है। औरंगा लोकसभा क्षेत्र में यह जनसभा होगी। और सबसे बड़ी बात है कि इस सभा में यानी मंच पर पशुपति पारस भी मौजूद रहेंगे। हालांकि चिराग पासवान मंच पर होंगे या नहीं होंगे, इसका अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन ये तय है कि चाचा यानी पशुपति पारस भी इस मंच पर होंगे। इसके अलावा जो उपेंद्र कुशवाहा हैं वो भी इस मंच पर होंगे। जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं और बिहार सरकार के मंत्री हैं संतोष मांझी, वो भी इस मंच पर होंगे। मुख्यमंत्री इस मंच पर मौजूद नहीं रहेंगे, कारण इसके पहले जो प्रधानमंत्री की जो 2 जनसभा हुई थी जमुई में और नवादा में, वहां पर मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद थे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जनसभा का आयोजन बीजेपी के तरफ से किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जनसभा के बाद जो है वो अमित शाह कुछ बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें आगे की जो रणनीति है वो तय की जाएगी। हालांकि अभी तक जो भी सभाएं होती है बीजेपी के बड़े नेताओं की, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें या इसके पहले जो सभा हुई है अमित शाह की, तो 2 मुद्दे बिहार के लिए काफी अहम होते हैं। पहला परिवारवाद का मुद्दा और दूसरा भ्रष्टाचार का मुद्दा। लेकिन पिछले जो 2 सभाएं हुई है प्रधानमंत्री की, उसमें वो परिवारवाद पर कुछ नहीं बोल रहे थे, कारण वो जहां जमुई में मौजूद थे वहां चिराग पासवान के जो जीजा हैं वो उम्मीदवार के तौर पर थे। और अगर नवादा की बात करें तो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं सीपी ठाकुर, उनके बेटे विवेक ठाकुर वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो निश्चित तौर पर अगर प्रधानमंत्री या बीजेपी का कोई भी नेता अगर परिवारवाद की बात करेगा तो उसको भी यानी बीजेपी को भी बैकफुट पर आना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के भी कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो परिवारवाद के उदाहरण रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब बीजेपी नेताओं का पूरा जो फोकस है वो लालू परिवार पर है, भ्रष्टाचार को लेकर है। भ्रष्टाचार को लेकर लगातार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो लालू परिवार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे नौकरी के बदले जमीन का मामला हो या फिर इसके पहले जो भ्रष्टाचार हुआ है लालू और राबड़ी के शासनकाल में, उसका जिक्र वो करना नहीं भूलते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने हर भाषण में जंगल राज की बात करते हैं, यानी वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि आज बिहार में जो कुछ हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, वो किसी और की वजह से नहीं हुआ है। 2005 की पहले की स्थिति बिहार में क्या थी उसको वो जनता के सामने रखने की कोशिश करते हैं। साथ ही यह भी बताते हैं कि जो युवा की उम्र जो है वो 20 से 25 साल है, उसके बारे में वो कहते हैं कि वो अपने पिता से, अपने चाचा से और अपने घर के बड़े बुजुर्ग से जाकर पूछे कि 2005 के पहले बिहार की स्थिति क्या थी। तो निश्चित तौर पर जदयू के नेता जो है उनकी कोशिश ये करती रहती है कि क्रेडिट लेने की, यानी बिहार में जो कुछ हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। लेकिन बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो लगातार भ्रष्टाचार को लेकर लालू परिवार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जी सौरभ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। रहेगी नजर, आगे बढ़ते हैं इस